है तो उसका एकमात्र उपाय क्या? सोक्रेटिस ने कहा चल मेरे संग पानी में चल, और बराबर नदी के बीच में ले गए। फिर से पूछा तेरा प्रश्न क्या था? बोले मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? सोक्रेटिस ने उसका माथा पकड़ा और पानी में डुबो दिया, और जहां पानी में डुबो दिया वो तड़पने लगा, बाहर आने के लिए व्याकुल होने लगा, और जहां 2-3 मिनट के अंदर सांस घुटने लगी, सोक्रेटिस ने उसको बाहर निकाला, और बाहर आके उसने सबसे पहला काम किया गहरी गहरी सांसें लेने का। सोक्रेटिस ने पूछा जब बता, जब तू पानी के अंदर था तुझे घर याद आ रहा था? बोले नहीं। पानी के अंदर था तुझे तेरी फैक्ट्री याद आ रही थी? बोले नहीं। पानी के अंदर था तुझे तेरी दुकान याद आ रही थी? बोले नहीं। पानी के अंदर था तुझे परिवार याद आया? बोले नहीं। बोले पानी के अंदर था सबसे तीव्र इच्छा तेरी मन में क्या थी? बोले जब मैं पानी के अंदर था सबसे तीव्र इच्छा थी कब बाहर आऊं और सांस लऊं, कब बाहर आऊं सांस लऊं। सोक्रेटिस ने कहा यही है सफलता का राज। जैसे पानी के अंदर रह के तेरे अंदर तड़प थी श्वास पाने की, वैसे ही तड़प इस भवसागर में रह के जब प्रभु को पाने की हो जाएगी, उसी क्षण तुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जल के अंदर रह के जैसी तड़प पाने के लिए थी, जैसी तड़प सांस के लिए थी कि कब बाहर आऊं सांस आवे, कब बाहर लऊं सांस लऊं, वैसी तड़प जब इस भवसागर में रह के तेरे अंदर प्रभु को पाने की आ जाएगी, उसी क्षण तुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं जब मेरे पास कोई जीव आता है तो सबसे पहला प्रश्न तो मुझे ये होता है कि वो मेरा ही है या मेरा भी है। जैसे अपन के मन में प्रश्न होता है ना कि अपन को प्रभु ही चाहिए कि प्रभु भी चाहिए, वैसे ही जब अपन प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु के मन में ये प्रश्न भी आता है कि ये मेरा भी है या मेरा ही है। और जब प्रभु को विश्वास हो जाए कि ये मेरा भी नहीं मेरा ही है, तब प्रभु कृपा करते हैं। और आज गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई, और महाप्रभु जी कहते हैं गोपियों का स्वागत प्रभु ने कैसे कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। मैं कई बार विनोद में कहता हूं प्रभु ने गोपियों का स्वागत कैसे किया। ओ गोपियों पधारो पधारो, स्वागत है स्वागत है, आप मेरे यहाँ कहाँ से? और गोपियों को ऐसा झटका लगा, सभी गोपियाँ एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, एक दूसरे के चेहरे को निरखने लगी। ये तो ऐसा ही हुआ, मैं विरोध में कहता हूँ कि जैसे कथा का श्रवण करके आप अपने घर जाओ और आपके पतिदेव थाली की आरती लेके खड़े हो, आपको जैसे देखें ओहो आप मेरे घर में कहाँ से, आज तो मेरे भाग्य का उदय हो गया कि आपके चरण मेरे घर में पधारे, आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए। ओहो पधारो पधारो, आपके चरण मेरे घर में कहाँ से? आउ तमने थाय घर में व्यवहार तो आनंद आवे कि चिंता थवा लागे आज शू थवानुं छे? जेने आनंद आवे आंगणी ऊंची करो। घर में जाओ और पतिदेव थाली की आरती लेके खड़े हों, सबसे पहले अंदर जाओ, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तो आरती उतारनी, आरती उतारे, फिर राइनोन करे, फिर नौछावर करे, ओवाणा ले, कंकुनी थाली मूके, पगला करो घर में, तो आनंद आवे कि चिंता थवा लागे? हाँ? आनंद आवे चिंता थाय आज शू थवानुं छे। तो जब गोपियां भी प्रभु के पास आई और प्रभु ने स्वागत उनका कैसे किया, ओ गोपियों पधारो पधारो, आज मैं धन्य हो गया कि आप पधारी। हे गोपियों आप तो महाभागा हो, महाभाग्यशाली हो कि आप पधारी। और गोपियों को देखो दो अर्थ इस श्लोक के महाप्रभु जी करते हैं। पहले तो कहा स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणी व, ओह गोपियों पधारो पधारो कह के वक्रवाणी का उपयोग किया, और दूसरे रूप से अर्थ किया सुआगतम वो महाभागा। हे गोपियों तुम बराबर सही समय पे आई हो, हे गोपियों तुम ठीक समय पे आई हो, जिस वस्तु की कामना मैंने करी थी बराबर उसी भावना को लेके आई हो। और गोपियां आ गई। भगवान ने पूछा प्रिय किम करवाणी वह, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम महाभागा हो, महाभाग्यशाली हो, जो अपने यत्न से अपने प्रयत्न से प्रभु की ओर बढ़े वो भाग्यशाली, पर जो अपने प्रयत्न और प्रभु की कृपा से बढ़े
वो महाभाग्यशाली। प्रभु कहते हैं तुम यहाँ सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं आई, तुम मेरे कृपा से भी आई हो। अपनी इच्छा से भी प्रभु के पास जाया जाता है और प्रभु की इच्छा से भी प्रभु के पास जाया जाए। अपनी इच्छा से भी आप सत्संग में आते हो और प्रभु की इच्छा से भी सत्संग में आते हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या? वर्षों से सत्संग कर रहे हो और सत्संग करने पर भी स्वभाव नहीं बदला, सत्संग करने पर भी राग द्वेष कम नहीं हुआ, सत्संग में जाने पर भी ईर्ष्या निंदा कम नहीं हुई, तो मानो सत्संग में वर्षों से आ रहा हूं पर प्रभु की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से आ रहा हूं। और जीवन में पहली बार कभी सत्संग में गए और ऐसी कृपा हो गई कि जीवन बदल गया, विचारधारा बदल गई, जीवन जीने का ढंग बदल गया। तब मानो आज मैं सत्संग में आया अपनी इच्छा से नहीं, पर आज प्रभु की इच्छा से सत्संग में आया। आज मैं आया नहीं गया, आज मैं बुलाया गया हूं। आज मैं आया नहीं, आज मैं बुलाया गया हूं। और वास्तव में सत्संग में वही आते हैं कि जो बुलाए गए हों, जिनको अपने प्रियों का गुणगान सुनाने की इच्छा प्रभु ने करी हो। इसलिए अपने वहां दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक तो इलेक्शन और दूसरा सिलेक्शन। दो शब्द अपने वहां बड़े प्रचलित हैं, एक तो इलेक्शन और दूसरा सिलेक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। तो कहा जो प्रजा के द्वारा इलेक्टेड होते हैं वो तो जाके दिल्ली में बैठते हैं, पर जो प्रभु के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं वो आके प्रभु की कथा में बैठते हैं। ये वैष्णव कौन है? ये सारे वैष्णव सिलेक्टेड हैं कि जिनको प्रभु ने अपने गुणगान सुनाने के लिए चुना है, जिनको प्रभु ने अपने लिए चुना है, तभी तो यहाँ पे आ पाए हैं। और वैसे ही भगवान ने उनकी परीक्षा करी। और दूसरा श्लोक कहा, गोपियों बताओ कैसे आई हो, क्यों आना हुआ? गोपियों ने कहा यदि श्याम सुंदर टेढ़ी भाषा बोल रहे हैं तो अपन भी उनको टेढ़ा उत्तर दो। बोले प्रभु हम आपको मिलने मिलने नहीं आई, ये गलत फहमी में प्रभु मत रहना कि हम आपके दर्शन में आई हैं। ये तो सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, ऐसे सुंदर रजनी है, सोचा हम सखियों ने जाओ अपन आज इस सुंदर वन में सुंदर चांदनी का आनंद लेने के लिए घूम के आए। भगवान ने कहा अच्छा गोपियों, तुम कह रही हो तुम मुझे मिलने नहीं आई, तुम मेरे दर्शन करने नहीं आई, तुम तो इसलिए आई हो कि सुंदर चांदनी खिली हुई है, सुंदर रात्रि है और इस सुंदर रात्रि में टहल करने जावें। लेकिन गोपियों तुम जानती नहीं है रात्रि कैसी है। बोले कैसी है? कहा रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। हे गोपियों, ये रात्रि में तुम घूमने निकली हो, पर ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। बोले रात्रि कैसी है? रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है। और देखो ये कोई वन भी बगीचा नहीं है, ये तो वन है। और ये ऐसा वन है जिसमें हिंसक पशु भी डोलते रहते हैं। और ऊपर से तुम युवा हो, स्त्रियों हो, कोई देख लेगा मेरे संग तो क्या सोचेगा। इसलिए हे गोपियों तुम यहां रहने की बात छोड़ो और अपने घर जाओ। एक अर्थ से तो कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, और दूसरा अर्थ करते हैं रजनी एशाम अघोर रूपा। एक अर्थ में कहा रजन्येषा घोर रूपा, यानी ये रात्रि घोर रूप है। लेकिन महाप्रभु जी उसका दूसरा मतलब सुबोधि जी में करते हैं रजनी एषा अघोर रूपा। हे गोपियों तुम बराबर सही समय में आई हो, ये बहुत सुंदर रात्रि है और तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैंने आज का ही दिन चुना था। आओ गोपियों तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं ठहर जाओ। और एक अर्थ से कहते हैं अरे गोपियों जाओ,